सो हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस इंजन प्रोग्राम को फिर से जिंदा करने का काम शुरू हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि वो अपडेट क्या है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अपडेट देने से पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री में दे दे रहा हूं आपको, और इसके अलावा एक गलती भी आपको बताऊंगा कि इस इंजन के साथ क्या की गई, जिसके कारण भारत को 10 से 15 साल बर्बाद हो गए और अभी 10-15 साल और लग जाएंगे इस काम को करने में। तो दोस्तों, बताया जाता है कि यह इंजन लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम हो गया था। हालांकि कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि इंजन में वाइब्रेशन वगैरह आ रहे थे, लेकिन उसको सही किया जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में क्या गया कि इस इंजन को डीलिंक कर दिया गया तेजस प्रोग्राम के साथ, और एक बार डीलिंक होते ही ये पटरी से बिल्कुल उतर गया। कई जगह आपको ये चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा कि सन 2004 में जब इसकी टेस्टिंग चल रही थी रूस में, उसी समय चीन के जो WS-10 इंजन है उसकी भी टेस्टिंग चल रही थी, और उस टेस्टिंग में जो कि रूस में हुई थी उसमें भारतीय इंजन चीनी इंजन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था। वहीं जो चीनी WS-10 इंजन था उसमें भी रिसेंट तक समस्याएं आती रहीं, लेकिन चीन उसमें लगा रहा और उसी इंजन को अपने फाइटर जेट में इंस्टॉल करवाता रहा, और धीरे धीरे उसमें सुधार करते करते उस इंजन को एक अच्छे खासे इंजन में इवॉल्व फाइनली कर दिया है, और वो इंजन अब J-10C फाइटर जेट के साथ अच्छे खासी संख्या में ऑपरेशनल भी हो गया है। वहीं हमने क्या किया, हमने अपने इंजन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ये इंजन यकीन मानिए 10-15 साल तक उसी टेक्नोलॉजिकल स्टेज पर पड़ा रहा, इस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आता है घातक प्रोग्राम, उसमें इस इंजन को रिवाइव किया गया और कहा गया कि इसका जो ड्राई मॉड्यूल है, मतलब कि जो जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं यूज़ होगा, तो उसमें थ्रस्ट ऐसे कम हो जाएगा, लेकिन इंजन एफिशिएंट रहता है। यूजुअली जितने भी UCAV होते हैं उसमें आफ्टर बर्नर्स की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी आफ्टर बर्नर की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ फाइटर जेट्स में ही आफ्टर बर्नर की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार उन्हें फुल थ्रस्ट पर टाइट टर्न्स लेने पड़ते हैं या फिर काफ़ी बार सुपरसोनिक जाना पड़ता है। तो फाइनली 4-5 साल पहले इस इंजन को रिवाइव किया गया था ड्राई कावेरी इंजन बोल करके, जो कि घातक UCAV में जाने वाला है, और इस पर अच्छा खासा काम भी चल रहा है। तो एक और गलती जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि 80 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट इसने प्रोड्यूस कर दिया वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है अगर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाना होता। तो फॉर एग्जांपल राफेल का जो एक इंजन है वो लगभग 76 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, वहीं जो कावेरी इंजन है वो लगभग 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि अगर इस तरह का इंजन TED-BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जाना हो तो मुझे लगता है कि ये सूटेबल होगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि तेजस मार्क 1 जो था उसको ट्विन इंजन ही बनाना चाहिए था। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मुझे पता है कि एयरफोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से पता है, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेज में आप सोचिए, जब आप बिल्कुल नया इंजन डाल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, हो सकता है एक इंजन कई बार फेलियर का शिकार हो जाए। तो ऐसे में सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से जब आप नया इंजन डाल रहे हैं तो ट्विन इंजन फाइटर जेट ज़्यादा सेंस करता। ध्यान रहे कि ये बात मैं रिक्वायरमेंट पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं डेवलपमेंटल पर्पज़ से बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 इंजन जब भी रहेंगे तो सेफ्टी बढ़ जाती है, और उसमें भी जब नया इंजन जो कि कभी टेस्ट नहीं किया गया है वैसे इंजन की बात हो रही है। अब देखिए, आप लोग में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि देखो भैया थ्रस्ट ही नहीं था, और भी समस्याएं थी, जैसे वाइब्रेशन था, ओवर हीटिंग इशू था, लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ओवर द टाइम सॉल्व हो जाती हैं। आप ऐसा नहीं मान सकते हैं कि आज जो इंजन खराब है 5 साल बाद भी उसकी वही स्थिति होगी। फॉर एग्जाम्पल WS-10 को ही ले लीजिए, और इसके अलावा आप देखेंगे कि दुनिया का कोई भी इंजन बना है, कोई भी फाइटर जेट बना है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। अभी सोचिए, जो पहला F-16 था वो 1970 के दशक में उड़ा था, अब वो F-16 के आज वाला जो F-16 है उसके बराबर हो पाएगा कभी? तो ये सारे जो छोटे मोटे डिफेक्ट्स आते रहते हैं ये ओवर द टाइम ठीक होते हैं, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं वो जानते हैं कि डिफेंस की दुनिया में वंस एंड फॉर ऑल कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ये हमेशा फीडबैक एंड इवोल्यूशन वाला सॉल्यूशन होता है। और जो तीसरी गलती थी वो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर को हमने बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया। उस समय हम लोग थोड़ा सा सोशलिस्ट इन्वायरमेंट में रह रहे थे, जहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी डिफेंस सेक्टर में। खैर, अब फाइनली जो आज की अपडेट है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि GTRE ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तेजस मार्क 1A पर। तो इसमें सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है कि इसका जो थ्रस्ट है वो कम है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसका थ्रस्ट कम भी है, बाकी चीज़ें अगर फाइन ट्यून कर दी जाती हैं तो ये इंजन सीधी चला जाएगा आपको ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पे, क्योंकि उसका जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए, अभी के लिए थ्रस्ट इस पर कम होगा, लेकिन इसका उड़ते रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तभी तो बाकी चीज़ें फाइन ट्यून हो पाएंगी। अब देखिए, जहाँ ट्विन इंजन वाली बात आएगी वहाँ पर थ्रस्ट सफिशियंट हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नई जो सरकार है कितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट डिसीजन ले रही है इन चीज़ों को लेकर के। ये काम हमें कभी बंद ही नहीं करना चाहिए था। ये जो हमने कावेरी इंजन को डीलिंक कर दिया तेजस के साथ, ये कभी नहीं होना चाहिए था। भले ही जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन है वो लगा दिया जाना चाहिए था, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट जल्दी से हो सके, लेकिन कुछ प्रोटोटाइप्स को अलग करके उस पर कावेरी इंजन की टेस्टिंग जारी रहनी चाहिए थी। तो अगर फ्यूचर में हम लोगों का जो कावेरी इंजन है वो रेडी हो जाता है तो ये मेजर
माइलस्टोन होगा हमारे लिए, क्योंकि यही सिर्फ एकमात्र ऐसा कंपोनेंट रह गया है जो कि हमारे तेजस का हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। बाकी चीज़ें जैसे कि रेडार हो गए, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हो गया, इवन जो आगे वाला इनका जो कोन है वो भी ब्रिटेन की कंपनी से आता है, वो भी हम लोगों ने बना लिया है। इसके अलावा जो इजेक्शन सीट्स आती है तेजस की, वो भी ब्रिटेन से आती है, उस पर भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और मुझे लगता है ये काफ़ी जल्दी बन भी जाएगा। अब देखिए, सारे के सारे कंपोनेंट स्वदेशी होने के बाद हमें एक्सपोर्ट्स में काफ़ी दिक्कतें जो आती हैं वो कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अभी भारत अर्जेंटीना को तेजस एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा था, तो ब्रिटेन ने कह दिया भैया हम लोग इजेक्शन सीट ही नहीं देंगे। तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है जैसे ब्रिटेन और अर्जेंटीना के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं हैं, तो उस चक्कर में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये बात बोल चुके हैं कि एक बार को आप परमाणु बम बना सकते हैं काफ़ी आसानी से, लेकिन जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है किसी भी देश के लिए। और अगर ये चीज़ हम लोग बना लेते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि एक मेजर माइलस्टोन होगा हमारे लिए। अब देखिए, मेरा अनुमान है कि फुल्ली प्रोडक्शन रेडी कावेरी इंजन बनने में अभी 10 साल लगेंगे। ऐसा इंजन प्रोडक्शन रेडी जो कि तेजस पर लगने लगेगा। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कितने समय में हमारा अपना कावेरी इंजन बन करके तैयार हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।